जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है आपकी? सब खैर खैरियत है? जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो काइंडली मुझे सब लोग जो है, जैसे 3 लोग हैं ग्रुप में, तो वो मुझे कमेंट में बताइए कि आपके लिए ये सही है समझना, और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग जिस तरह से हो रही है या ये आपको लिए समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है नहीं तो फिर मैं इसको थोड़ा सा जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरीके से फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको सन का बताया था कि सन किस तरीके से परफॉर्म करता है दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे हाउसेस में जाके, अपने हाउसेस से निकल के दूसरे हाउसेस में निकल के मैंने आपको बताया था, एनर्जी और हाउसेस का बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको मून, कि मून किस तरीके से परफॉर्म करता है। और दूसरी चीज ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशंस होती हैं उसमें आपने नहीं घबराना कि कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं, मतलब कि कॉम्बिनेशंस जो प्लैनेट्स 3-4 इकट्ठे होते हैं उसका क्या होता है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, किसका इम्पैक्ट कम होगा। ये मुझे सीरीज पूरी करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं मून इन एरीज। सबसे पहले मून को जब भी आपने पढ़ना है, मून को आपने एक तो माँ पढ़ना है जायचे में, और दूसरा आपने पढ़ना है दिल। माँ और दिल, सही, ये 2 चीजें पढ़नी है। इमोशंस तो पढ़ते हैं मून को, लेकिन सबसे पहले आपने माँ पढ़ना है, उसके बाद उसको आपने दिल पढ़ना है, उसके बाद आपने उसको पानी पढ़ना है कि ये पानी है। अच्छा, मून इन एरीज, जब मून एरीज में जाएगा, जब एरीज की मैंने आपको बताया था ब्लंट, बोल्ड, फास्ट, ये मैंने आपको बताया था, एंड जहालत, ठीक है, ये इसकी एनर्जी होती है। तो जब मून जो है वो एरीज के अंदर जाएगा, तो मून जो है जब भी एरीज में जाएगा तो वहां पर इसकी जो क्वालिटीज हैं, मतलब जैसे किसी का मून एरीज में होता है दोस्त के घर में, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि बस दोस्त और दुश्मन घर और प्लैनेट्स, ये आपने सुना होगा। तो ये दोस्त के घर में, बिल्कुल दोस्त के घर में, और दोस्त से इसका मतलब कि ये है। लेकिन मून जब एरीज में जाएगा तो मून की जितनी क्वालिटीज हैं वो बर्न हो जाएंगी, उस बंदे के अंदर वो क्वालिटीज नहीं होंगी। मतलब आप उसको बोलेंगे अच्छा तुम इमोशनली, उसको इमोशनली तोड़ना मुश्किल है, सही है, इमोशनली तोड़ना उसको बहुत मुश्किल होगा। किसी के लिए इतना उसके पास टाइम नहीं होगा, किसी को इमोशंस नहीं देगा अपने, किसी को बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, मतलब इमोशनली वो इन्वॉल्व नहीं होगा चीज़ों में। जब इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होगा उस बंदे का मून एरीज में होगा। ये आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि और उसके अंदर जो है उसकी इमोशंस के अंदर झालत होगी। वो इमोशंस के अंदर झालत ऐसे होगी कि कभी जब इमोशनली होगा तो बहुत ज़्यादा एक बंदे को केयर करना, क्योर करना करेगा। जब मतलब कि हो जाएगा, उसका वो चीज़ खत्म हो जाएगी, उसका मकसद पूरा हो जाएगा या उसका मतलब निकल जाएगा, तो देन वो वापसी अपनी लय पे आ जाएगा और वापसी अपने तरीके से वो सोचना स्टार्ट कर देगा। दूसरा मैं बताऊं, मून इन टॉरस। मून टॉरस को, मून को टॉरस में शर्फ होता है, एक्सॉल्टेशन का होता है मून, ये हर कोई जानता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्सॉल्टेशन जो डिग्रीज होती हैं मून की, वो 8 डिग्री से 19 डिग्री तक टॉरस के अंदर मून जो है वो एक्सॉल्टेशन में होता है। 8 डिग्री से 19 डिग्री तक मून जो है वो एक्सॉल्टेशन में होता है, ये आपने इसको याद रखना है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको पूरे साइन को भी पढ़ेंगे कि टॉरस में कहीं पे भी है, तो आप उस बंदे को बोल सकते हैं कि मून है इफ्लिक्शन। अभी बात नहीं हो रही है कि मून इफ्लिक्टेड है, केतु साथ है, राहु साथ है, ये एक अलग सिस्टम है। तो मून वहां पे मौजूद है, और जब मून वहां पे मौजूद है तो आपको ये चीज होगी कि मून का टॉरस में मौजूद होना, एक उस वो बंदा हो या बंदी हो, उसका माँ जैसा दिल होगा, हर किसी के साथ वो ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करेगा, इमोशनली बहुत जल्दी वीक हो जाएगा लोगों की बातें सुन के, और इसी चक्कर में उसको जो है लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। आप उसको बोल सकते हैं यार तुम्हारे को लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि तुम लोगों के साथ बहुत करते हो और तुमको सिला नहीं मिलता वापस। वफा मिलना नहीं, सिला मिलना। वफा अलग चीज है, वफा मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वफा नहीं मिलती इंसान को, तो सिला नहीं मिलता। थर्ड हाउस, जब जेमिनाई में चला जाएगा मून, जब जेमिनाई में मून चला जाएगा तो मून जब जेमिनाई में होगा तो जेमिनाई एनर्जी उसके साथ होगी, यानी मेहनत। तो जब भी वो बंदा मेहनत कर रहा होगा उसके इमोशंस यूज हो रहे होंगे। जब भी वो बंदा मेहनत कर रहा होगा इमोशनली तौर पे वो मेहनत के अंदर जाया जा रहा होगा, तेरा भी काम कर दिया, मेरा भी काम कर दिया, उसका भी कर दिया, अपना एंड में कर रहा होगा। आपका भी फायदा कर दिया, उसका भी फायदा कर दिया, दूसरे का भी फायदा कर दिया, अपना एंड में कर रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जेमिनाई का, कि जेमिनाई में जब मून होगा तो ये मून इन ओन हाउस कैंसर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैंसर मून बहुत तेजी से मूव करता है, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, कल मैं अपने पिछले लेक्चर में बताया था, मून बहुत तेजी से मूव करता है, सब जानते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। मून बहुत तेजी से मूव करता है, मून तेज मूव करने वाला प्लैनेट है। तो जब मून इन कैंसर होगा, आप उसको देखिएगा, बंदा जो ब्रेथ है ना, तेज, ये उसका तरीका है ब्रेथ लेने का, तेज ब्रेथ लेगा, अपनी ब्रेथ्स को वो जल्दी कर लेगा। मतलब जितनी उसकी लाइफ होगी, एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेट जब हम करते हैं लाइफ को,
तो जब उसकी लाइफ होगी उसको वो जल्दी यूज कर लेगा, मतलब बीमारियां उसको ज्यादा आएंगी। मून इन कैंसर मतलब कि इतना ज्यादा इमोशनली वो बंद, इतनी ज्यादा ताकतवर इमोशन नहीं होते बंदे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सैटर्न का भी एक नक्षत्र है, तो इतने ज्यादा इमोशंस नहीं होते। सॉरी यहाँ पर जो है वो जब कैंसर के अंदर मून होता है तो यहाँ पर जो है वो इतने ज्यादा इमोशनली नहीं होता बंदा। क्या आप उसको कह तो सकते हो कि हाँ तुम मतलब कि ठीक हो, मून अपने घर का है, जल्दी जल्दी बात करना, जल्दी जल्दी चीजों को समेटना, बहुत लापरवाही टाइप होती है कि जल्दबाजी, लापरवाही नहीं जल्दबाजी होती है कि जल्दबाजी से हर काम को करके निकल जाना और बंदे को पता भी नहीं लगना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में फिर सोचना कि यार मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई थी। लियो में होगा तो औलाद के साथ आपकी इमोशनली अटैचमेंट होगी, उस बंदे की होगी। चल आपके साथ ही कर लेता हूँ, लियो में होगा तो औलाद के साथ इमोशनल अटैचमेंट होगी, औलाद बात मानेगी, औलाद के योग होंगे, वाइफ के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, मंगनी होगी जो कि बहुत अच्छे तरीके से होगी, मंगनी बहुत अच्छी चलेगी और वो फिर शादी में भी बदलेगी। मून का लियो में होना, ये आप मंगनी से इसको जोड़ सकते हैं। मून का 6th हाउस में विर्गो में होना, आप जब भी मून विर्गो में होगा किसी का भी, उसको जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी। गवर्नमेंट जॉब क्योंकि इसका एक्सपेक्ट होता है 12th हाउस पे, और 6th हाउस जो है वो जॉब का हाउस माना जाता है, कंपटीशन का हाउस माना जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में दुश्वारी होगी, मनपसंद जॉब मिलने में दुश्वारी होगी, क्योंकि मून जो है इमोशन है, मनपसंद चीज है, तो मिलने में दुश्वारी होगी। हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे, कभी आए जो थोड़ा बहुत मतलब आज एक मसला है कल दूसरा, आज दूसरा मसला है कल तीसरा, आज गला खराब है कल नोज हो रही है, कल फिर आई में मसला हो गया, फिर हेयर फॉल हो गया। इस तरीके से वो बंदा जो है वो जूझता ही रहेगा। ये मून जब जो है विर्गो में होता है तब। मून इन लिब्रा, मून इन लिब्रा जो है वहां पे उसका दुश्मन का घर है मून का, लेकिन मून इन लिब्रा जो है वो लिब्रा में जब भी मून होता है, लिब्रा ओरिजिनल 7th हाउस है आपकी शादी का, तो वो बंदा जो है जब भी मून लिब्रा में होगा किसी का भी, तो उसको शादी का बड़ा ख्वाहिश होगी, लाइफ पार्टनर की बड़ी ख्वाहिश होगी उसको। आप जब भी उससे बात करेंगे, या कोई लड़की हो या कुछ भी हो, यार शादी में ना, शादी के बाद ना मैंने ये करना, शादी हो जाएगी ना मैं अपनी बेगम को यहां लेके जाऊंगा, शादी हो जाएगी ना मैं यूं करूंगा, शादी हो जाएगी मैं यूं करूंगा, हर चीज में हर दूसरे बात में उसका नाम होगा शादी। मेरी शादी के बाद के ये प्लान है, मैं शादी करके यूं करूंगा। तो इसको कहते हैं मून इन लिब्रा। मून इन स्कॉर्पियो, कमरदर अकरब। यहां पर आप लोगों को एक चीज सुनने की समझने की जरूरत है, और ये कोई भी मतलब कि इतने सही ऑथेंटिकली ये चीज नहीं बताता जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बताते हैं, बिल्कुल उसको बताते हैं, लेकिन आम यूट्यूब के ऊपर आपको ये नहीं मिलेगा कि मतलब जो मून को जो फॉल होता है स्कॉर्पियो के अंदर वो 3 डिग्री के ऊपर होता है, 3 to 6 डिग्री। अगर किसी का मून 3 to 6 डिग्री है, देन यू से कि ये कमरदर अकरब है, पक्का पक्का कमरदर अकरब है इसके साथ। अकरब में मून का होना ऑकलेट साइंसेस की तरफ आपका रुझान बढ़ाता है, क्योंकि मून अगर फॉल का नहीं है, अगर मून तो अकरब में है, अगर फॉल का है तो अगर वो 3 से 6 डिग्री के अंदर है तो वो प्रॉब्लम आपको देगा जो मून की है, जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब रखेगा। आपको 10 मसले होंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मून क्या चीज़ है, जो अपने पहले लेक्चर मैंने आपको दिया था, तो वो चीज़ आप उसको रिमाइंड करके देख सकते हैं। लेकिन मून जब अकरब में होगा तो ऑकलेट साइंसेस का शौक बढ़ेगा, उसके अंदर इमोशन अटैच होगा। बहुत ज़्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे पामिस्ट अकरब में मून होता है, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट मतलब के इंटर सर्विसेज के लोग, उनके मून उनके 8th हाउस में होता है, मतलब स्कॉर्पियो में होता है। और स्कॉर्पियो मीन्स अंधेरा, मून मतलब इमोशंस। अब अंधेरे में इमोशंस जाते हैं तो वो मतलब उसके साथ भी टच हो रहा है, उसके साथ भी टच हो रहा है, उसके साथ भी टच होता है। कुछ लोगों को आपने देखा तो बहुत शौक होता है सब कुछ करने का लाइफ, तो वो ये चीज होती है। मून इन सैजिटेरियस, फायर साइन, मून सैजिटेरियस, लाइकवाइज एरीज। जब भी सैजिटेरियस में मून होगा, इमोशनली तौर पे वो बंदा जो है तोड़ना उसको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर उसको किसी की बात समझ में आ गई तो समझ लें उसकी बल्ले बल्ले है, उसकी बात उस पर अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन मून अगर उसका बैलेंस नहीं हुआ, अगर मून अगर मतलब उसको अगर उसको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, या मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप बोलेंगे बस ठीक है,
हमने और आगे नहीं बढ़ना आपके साथ, हमने और आगे कुछ नहीं करना आपके साथ। तो ये सैजिटेरियस, मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में मून को आज होता है, मून का अपना नक्षत्र है यहाँ पे। तो मून कैप्रिकॉर्न में है सैटर्न का घर, लेकिन मून कैप्रिकॉर्न में सही होता है, अच्छा होता है। तो कैप्रिकॉर्न में जब मून होगा तो बहुत ज्यादा आपको कारोबारी तौर पे इमोशनली अटैचमेंट मिलेगी। भाई बहनों के साथ कारोबार कर रहे होंगे, घर वालों के साथ कारोबार कर रहे होंगे, कैरियर जब बना रहे होंगे, सब कजन्स आपस में मिलके एक ही चीज कर रहे होंगे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई ये कर रहा है, लेकिन आपस में मशवरे करके, और जो दुकान होगी, जो काम होगा, सबका इकट्ठा बराबर होगा। मून इन कैप्रिकॉर्न ये होता है। मून इन एक्यूरियस, जब भी मून एक्यूरियस में होगा आपकी ख्वाहिशात बढ़ेंगी, ख्वाहिशात के साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे। मतलब नहीं यार, ये कुछ भी करके मुझे ये चीज चाहिए, कुछ भी करके मैं ये चीज लूंगा, इमोशन है। बस जब चीज आ गई तो फिर भले इस्तेमाल करो नहीं करो, लेकिन आप जब भी मून स्कॉर्पियो में पढ़ेंगे तो आप, सॉरी एक्यूरियस में पढ़ेंगे, आप उनको ये बोलेंगे आप जो है कमांड, आपकी ख्वाहिशात बहुत इन डेप्थ होती हैं। किसी भी चीज में आप जब ख्वाहिशात करेंगे तो बहुत इन डेप्थ होगी। पाइसेस में जब मून होता है, जब पाइसेस में मून होता है तो पाइसेस एनर्जी होती है उसके, उनके जो आपके जो घर में जो लोग होते हैं उनके साथ उनका अटैचमेंट होता है। पाइसेस में जब मून होता है आप काफी मतलब कि आपकी जो ख्वाहिश होती है, आपका जो जुड़ा हुआ होता है, जो आप जो सपना देख रहे होते हो अपनी लाइफ में कि आगे बढ़ने का, वो बाहर जाने का होता है, क्योंकि ओरिजिनली 12th हाउस जो है वो बाहर जाने का होता है, सालसी अनासिर का है, खर्चे का है। जो जो पैसे आपके पास आते हैं वो खर्च हो जाएंगे, क्योंकि मून आपका पाइसेस में, और वो आप लोगों में बांट देंगे, दूसरों में। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 20 रुपए की जरूरत है, आप 20 रुपए अपने पे खर्च करोगे, लेकिन 80 रुपए आप सेव करने के बजाय आप लोगों में दे दोगे। तो मून इन पाइसेस इंसान को अपनी, मतलब कि इंसान को इतना खर्चीला बना देता है कि इंसान बोलता है कि मैं जो है वो कुछ भी करूंगा, लेकिन ये चीजें बैलेंस करूंगा, और लोगों को, अब वो समझता है कि मैं खर्च करके लोगों के फेस पे खुशी लाता हूं, और उस खुशी से उसको खुशी मिलती है। उम्मीद है आपको ये चीज, आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला करम करेगा, मैं फिर इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते में कुछ लेक्चर्स आपको और दूं। बहुत शुक्रिया।